गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, द लिटरल सरफेस एरिया, फाइंड द लिटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायामीटर एंड 4.5 इज हाइट। देखो यहाँ लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल एरिया और कर्व और लीटरल मीन्स हमें पता लग गया लिटरल सरफेस एरिया कहे या कर्व सरफेस एरिया कहे एक ही बात है, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ लिखना है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ये हमने लिख दिया। डायामीटर की हेल्प से हमने रेडियस भी फाइंड आउट कर दिया। हमें पता है डायामीटर का हाफ होता है रेडियस, तो हमने इसको 2.2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमें लिखना है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, हमने ये भी लिख दिया। हमें फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है, 2πr/h पता है हमें क्या होता है, 2πr/h, क्लियर। अब देखो हमें इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें 2 की वैल्यू हमने 2 की 2 लिख दी, पाई की वैल्यू हमने 22/7 लिख दी, आर की वैल्यू गिवन है 4.2 और एच की वैल्यू हमें गिवन है 4.5। अब हमने क्या किया, 2 एज इट इज लिखा, फिर हमने क्या किया 22/7 एज इट इज लिखा, 42/2 × 10, इसका डेसिमल रिमूव करके हमने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 10। सिमिलरली हमने 45 लिखा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 10। डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट थी, इसीलिए हमारे पास क्या आया डिनोमिनेटर में 10, क्लियर। अब हमने क्या किया 7 को कट किया किससे, 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, ठीक है। फिर हमने 2 × 1 = 2 कट किया, यहाँ 2 × 1 = 2 कट किया। फिर हमने क्या किया 2 से कट किया इसको, यहाँ आया 5 और यहाँ से कट किया तो यहाँ आया 11, पर 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया 9, 6 और 11, ठीक है। डिनोमिनेटर में ओनली कितना बचा हमारे पास 10, तो यहाँ तो हमने 10 लिख दिया। न्यूमिनेटर में इन सब की मल्टीप्लाई करके हमने क्या लिखा 594। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया 59.4। डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली 1 0 थी, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया डेसिमल, क्लियर। अब हमारे पास देखो इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, हमारे पास सेकंड पार्ट में वो हमारे को कहता है हाउ मच शीट वाज एक्चुअल यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द शीट एक्चुअल वेस्टेड वाज द इन मेकिंग द टैंक। जब हम टैंक बनाते हैं तो 1/12 पार्ट क्या जाता है, टोटल शीट का वेस्ट जाता है। टोटल शीट का क्या जाता है, वेस्ट। देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, क्या लिखा है मैंने, लेट द एक्चुअल शीट एरिया लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द शीट यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर। हमने मान लिया कि हमने जो टोटल शीट यूज़ की थी वो क्या था, x मीटर स्क्वायर था, ठीक है। सिंस 1/12 ऑफ द एक्चुअल शीट यूज्ड वाज वेस्टेड, हम मान लेते हैं हमें गिवन है कि 1/12 पार्ट क्या है, वेस्टेज हमें हो गई हमारी शीट। द एरिया ऑफ द शीट विच हैज़ गोन इनटू द टैंक 11/12 ऑफ x। इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ थोड़ा समझना है हमें कि हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल शीट है 1, हम इसमें से माइनस करेंगे 1/12। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारे पास ये वेस्ट हो गई थी। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, और इसके हमने डिनोमिनेटर में क्या लगा लिया 1, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से फास्ट लिख देती हूँ, 1 - 1/12 एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आया है 12। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का एलसीएम लेके 12 आया, 1 से डिवाइड करेंगे 12 को 12 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 12 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर से हमें डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जो आंसर आता है उसे न्यूमिनेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या जाएगा 1, 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 1, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11/12 आ जाएगा। ये चीज़ माइंड में रखना कि 11/12 कैसे आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ कहता है, यहाँ से फिर से पढ़ते हैं हम, द एरिया ऑफ द स्टील विच हैज़ गोन इनटू द टैंक 11/12 of x. This means that the actual area of steel used, जितनी यूज़ हुई है वो कितनी है 12/11 पार्ट ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। देखो जो ये ब्लैंक मैंने छोड़ा है, ये ब्लैंक जो छोड़ा है मैंने, यहाँ पे टोटल आएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया का 12/11 पार्ट हमने क्या किया है, यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, या एक होता है हमारे पास 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आप जो मर्जी यूज़ करो सेम ही बात है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास 2 पाई आर एच हमने पहले ही निकाल के रखा था लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में क्या आया था 59.4, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली, पाई आर स्क्वायर, देखो लास्ट में मैंने यहाँ लिखा है पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 4.2/2, 4.2/2, 2 से 11 कट, 22 कट तो 11 आ गया, 2 से ये 2 कट और 2 से इस 2 से यहाँ 11 आया। अब हमारे पास जो बचा है वो देखो हमारे पास क्या बचा है 59.4, देखो हमारे पास क्या बचा है 59.4 प्लस में हमारे पास क्या है 11/7 बचा था, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। अब मैंने डेसिमल को फिर से रिमूव किया और डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया दोनों के 10। अब 7 1 is 7, 7 6 are 42, ठीक है। 11 और 6 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 66, यहाँ 42 हमारे पास पड़ा ही है और ये 10 मल्टीप्लाई 10 क्या आ गया 100। फिर हमारे पास देखो क्या है 59.4 और यहाँ हमारे पास इन दोनों को जब हमने 66 और 42 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 2772। यहाँ डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास क्या है 100, क्लियर। अब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो 27.72 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर, 87.12 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब देखो हमारे पास ये तो हमने क्या निकाला टोटल सरफेस एरिया। अब हमने इसको पुट भी तो करना था, कहाँ कब करना था जब हमें x की वैल्यू चाहिए। मैंने आपको बताया था क्या कि x किसके इक्वल है 12/11 पार्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मीन्स इस ऑफ की जगह हमने क्या कर दिया, इस यहाँ हमारे पास ध्यान से देखो यहाँ हमारे पास क्या था x इज इक्वल टू 12/11 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। अब ऑफ की जगह हम क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो हमने 11 से कट कर दिया 87.12 को, तो हमारे पास आंसर क्या आया 7.92। जब हम 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 95.04। यहाँ तक बेटा देखो हमारे पास क्या आया, ये शीट हमने यूज़ की है किसको बनाने के लिए, टैंक को बनाने के लिए, क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।